नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना जैसे कुछ लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। कुछ लोग कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते। ताज़ा ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के प्रमाण मिलने के बाद जिस तरह से लोग शिवलिंग और हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको आज शिवलिंग की सच्चाई से रूबरू कराया जाए, क्योंकि बहुत से हिंदू भी शिवलिंग की सच्चाई को नहीं जानते। शिव अकेले ऐसे देव हैं जो साकार तथा निराकार दोनों ही रूप में पूजे जाते हैं। साकार रूप में, मूर्ति रूप में तथा निराकार रूप में पूजे जाने के लिए शिवलिंग प्रतीक रूप है। यहाँ आपको बताते चले कि लिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। कुछ लोग इसको मानव के शरीर के एक हिस्से से जोड़ते हैं, जबकि लिंग का अर्थ होता है स्तंभ, और यह उस निराकार ईश्वर सदाशिव के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका आदि या अंत ना हो, ना ही जिसको जाना जा सके। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है तथा पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है, और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा जाता है। अर्थात शिवलिंग या लिंग वह है जो निराकार ईश्वर को जानने के लिए प्रतीक रूप है तथा अज्ञानी भक्ति मार्ग पर आसानी से आ सके, इसका एक सुलभ मार्ग है। तुरंत पैदा हुए बच्चे में अंतर न कर पाने के कारण शरीर का एक हिस्सा यह ज्ञान कराता है कि यह लड़का है या लड़की, इसलिए इस ज्ञान को दर्शाने वाले प्रतीक को लिंग कहा जाता है। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो नीचे भूमिगत होता है, ब्रह्मा का प्रतीक है। मध्य भाग जो 8 ओर एक समान बैठक होती है, विष्णु का प्रतीक है, तथा अंत में शीर्ष भाग जिसकी पूजा की जाती है, शिव का प्रतीक है। बात करते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति की। एक समय भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ही अपने को श्रेष्ठ मानते हुए अपनी श्रेष्ठता जाहिर करने लगे, क्योंकि एक सृष्टिकर्ता था तो दूसरा पालन करता। धीरे धीरे विवाद युद्ध में बदल गया और दोनों युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। पहले तो सभी देवताओं को यह मनोरंजन का एक साधन लगा, जिसको देखकर वे आनंदित होते रहे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध भीषण होता रहा, देवताओं में चिंता की लकीरें खींचने लगी। कई साल तक युद्ध चलता रहा और दोनों ही हार न मानते हुए एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का उपयोग शुरू होने पर संपूर्ण सृष्टि का विनाश होता देख सभी देवताओं ने इंद्रदेव के नेतृत्व में शिवजी के सम्मुख जाकर युद्ध विराम करने के लिए प्रार्थना की। पूजा अर्चना से प्रसन्न शिवजी युद्ध क्षेत्र में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। उस अग्नि स्तंभ के तेज के प्रभाव से दोनों की आंखें चुंधिया जाती हैं और उनके द्वारा चलाए गए दिव्य अस्त्र उस अग्नि स्तंभ में विलीन हो जाते हैं। यह सब देखकर ब्रह्मा और विष्णु में कौतूहल बढ़ जाता है कि यह क्या है और कहां से आया है। दोनों अपना युद्ध छोड़ यह निर्णय करने के लिए कि जो भी इसका सिरा ढूंढ लेगा वही विजय होगा, सहमत हो जाते हैं। कई साल तक प्रयास करते रहने पर भी जब दोनों को कोई सिरा नहीं मिलता, तब यह देखकर शिवजी को हंसी आ जाती है और उनके मस्तक से केतकी का फूल गिर जाता है। कई साल तक गिरने के बाद जब केतकी का फूल ब्रह्मा जी के सम्मुख पहुंचता है, तो ब्रह्मा जी उस फूल से पूछते हैं कि हे पुष्प, आप कहाँ से आ रहे हो। इस पर केतकी का फूल ब्रह्मा जी को बताता है कि कई साल से गिरने के बावजूद मैं इसके छोर को नहीं जानता। तब ब्रह्मा जी के मन में छल उत्पन्न होता है और वो केतकी के फूल को अपने पक्ष में बोलने के लिए मना लेते हैं। जब विष्णु जी छोर न ढूंढ पाने के कारण हार मान वापस आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं हार मानता हूँ क्योंकि मैं इसका छोर नहीं ढूंढ पाया, तो ब्रह्मा जी इठलाते हुए अपनी जीत का बखान करते हुए कहते हैं कि मैंने इसका सिरा ढूंढ लिया है, यकीन ना हो तो इस पुष्प केतकी से पूछ लो। केतकी फूल जब ब्रह्मा जी के पक्ष में ही बोलता है, तब शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और विस्फोट के साथ अग्नि स्तंभ से प्रकट होते हैं। अग्नि स्तंभ से शिव जी को प्रकट होता देख ब्रह्मा और विष्णु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। शिव जी को श्रेष्ठ और परम ब्रह्म स्वीकार करते हैं तथा ब्रह्मा और केतकी के फूल अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा याचना से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तथा सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर शिव अपने अग्नि स्तंभ को लघु कर लेते हैं। जहां यह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इसे अरुणाचल के नाम से जाना जाता है।